जय श्री राम, जय महाकाल। कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट ऐसे नाम जाप करो। आपके कई जन्मों के कर्म यूं ही कट जाएंगे और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। कैसे करना है वो जाप और जाप का तरीका क्या है? जो भी आपको जाप करना है, कितने मिनट बैठ करके करना है या चलते फिरते करना है, और हमारे पिछले कितने जन्मों तक के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे इस तरीके से जाप करने से। चाहे आपने पिछले जन्म में कितने भी कर्म खराब किए हों, गलत किए हों, किसी को मारा हो, लूटा हो, चोरी की हो, कुछ भी किया हो पिछले जन्म में और भी कई जन्मों में, मगर इस मनुष्य जन्म के अंदर वो फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें हम जिससे कि हमारा जो ये जन्म है वो मोक्ष के लायक हो जाए और भगवान से मिलन के लायक हो जाए, यानी कि हम भगवान से मिलने योग्य हो जाएं और हमारे अंदर की आत्मा, अंतर की आत्मा शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, ताकि उस लोक के अंदर प्रस्थान कर सके जिस लोक के अंदर भगवान रहते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं, और आपकी आवाज सीधी उन तक पहुंच सके। जो भी आप जाप करते हो, जो भी आप मंत्र करते हो, उसकी एनर्जी आपको महसूस होती है। कई आदमियों को उसकी एनर्जी महसूस नहीं होती है। कई आदमी सोचते हैं कि हम मंत्र जाप तो कर रहे हैं मगर लग कुछ नहीं रहा, हमारा हो कुछ नहीं रहा, और हमें परेशानियां पे परेशानियां ही आई जा रही है, हमें उसका फल नहीं मिल रहा। तो आप भी अगर इस तरीके से जाप करते हो, इस तरीके से अगर भगवान के नाम का सिमरन करते हो, अगर इस तरीके से आप उस भगवान को याद करते हो ना, तो 100% आपको वो भगवान प्राप्त होंगे ही होंगे। भगवान वो रिजल्ट आपको देंगे ही देंगे। तो कैसे जाप आपको करना है उसकी विधि आपको बताने जा रहा हूं। किस तरीके से आपको करना है? आपको सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, बोला जाए तो सुबह 3 बजे से 3:30 बजे, 4 बजे के बीच के अंदर आपको उठना है, नहाना धोना है, मुंह हाथ धोना है, और आपको भगवान के जाप के अंदर बैठ जाना है। अब जाप कैसे करना है? पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करके, पूर्व दिशा की ओर आपको मुख करके एक आसन बिछा करके और आपको बैठना है, और आसन बिछा करके बैठ करके आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, कौन सा जाप करना है आपको। वो जाप है ओमकार का जाप करना है आपको केवल और केवल ओमकार का ही जाप करना है। ओमकार के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ओमकार से ही सब चीज उपज रही है। भगवान के हर मंत्र के आगे पीछे ओम शब्द जरूर आता है। इसलिए आपको ओमकार की साधना करनी है, या फिर ओमकार का बीज मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण मात्र से जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करोगे ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बैठ करके,
अपनी आंखें बंद करके और आप अपने ध्यान को सीधा तीसरे नेत्र पे, बोला जाए तो आज्ञा चक्र पे केंद्रित करके अगर आप उसको ध्यान को पूरा केंद्रित करते हैं ना और ओम की ध्वनि का जाप करते हो, तो आपका वो ध्वनि सीधा भगवान से टच होगा जाकर के। और भगवान पे अगर आपकी वो ध्वनि पहुंच गई ना एक बार, संसार के अंदर बहुत लोग ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जाप कर रहे होते हैं, अलग अलग तरंगे सभी व्यक्तियों की जा रही होती है। कोई काली माता का कर रहा होता है, कोई हनुमान जी का कर रहा होता है, कोई भोले बाबा का कर रहा होता है, कोई किसका कोई किसका कोई किसका। अगर आप ओम की ध्वनि का जाप करते हो उस समय बैठ करके, तो आपका सीधा सीधा जाप वो भगवान तक पहुंचता है और भगवान की तरफ से आपके ऊपर तरंगे गिरती है। वो तरंगे आपको निर्मल करती है, पवित्र करती है और आपके आत्मा पे गिरती है और आपकी आत्मा को शुद्ध करती है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है ना, तो आपके कई जन्मों के कर्म कटते चले जाते हैं, कई जन्मों की मैल छटती चली जाती है और बोला जाए तो आपकी आत्मा पवित्र शुद्ध होती चली जाती है। और आप देखोगे थोड़े समय बाद आपके शरीर से वो आत्मा निकलती चली जाती है और आप दूसरे लोकों में भ्रमण करने लग जाते हो और भगवान तक आपकी वो एनर्जी पहुंचने लग जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब आप जाप करते रहते हो तो भगवान तक आपका शरीर के अंदर से आपकी आत्मा निकल करके कि भगवान तक भी ट्रैवल कर जाती है। और जब आप भगवान के घर तक ट्रैवल कर जाओगे तो फिर वहाँ पर जा कर के आप भगवान से साक्षात्कार कर पाओगे, उनसे बात कर पाओगे। और जब उनसे बात कर पाओगे तो मिलन हो पाएगा। जब उनसे ही मिलन हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस जगह पे आना है, भगवान से मिलना है। और जब भगवान से आप मिल गए तो आपकी आत्मा तो वैसे ही शुद्ध हो जाएगी, जन्मों जन्मों के कर्म आपके एकदम से साफ हो जाएंगे, मैल सफा हो जाएगी और भगवान से मिलने योग्य हो जाओगे। आप मोक्ष को प्राप्त होने के लिए आप आगे कदम बढ़ाओ और सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र करो, चाहे ओम हम हनुमते नमः मंत्र करो, या फिर जो भैया बता रहे हैं ओम की ध्वनि का मंत्र करते हो, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आगे वाली वीडियो और भी बताऊंगा, और भी वीडियो बनाता हूं, और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आने वाली वीडियो में और भी कुछ बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो।